लेकिन एक अजान हो तो नमाज के लिए जाए। फिर भाई अल्लाह की मदद कैसे आएगी आप ही बताइए। आज दुआएं हो रही है पूरी दुनिया में, आमीन बोलने वाला फजर में कोई है ही नहीं। हमारी मस्जिदें खाली है, वीरान है। दुआ कैसे कबूल होगी आप ही बताइए। कौन दुआ करेगा? कब अल्लाह का अज़ाब हम पर आ जाए। और अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, कभी सैलाब आ गया पूरा, सब कुछ तहस नहस हो गया, फिर भी हम और आप नहीं मानते। मसाइल पैदा हो गए। अभी उसी हदीस पर अटका हूं। इमाम की इज्जत करना सीखिए, एहतराम कीजिए। इमाम साहब की दुआ भी लगती है, इमाम साहब की बद्दुआ भी लगती है। ये हदीस मैंने एक जगह सुनाई तो दो आदमी में झगड़ा था, इमाम साहब ने एक दूसरे आदमी। ये हदीस सुनने के बाद दोनों आदमी आगे गले मिले और रोना शुरू कर दिए। तो आप सबको भी मैं कहता हूं, अगर आपने भी किसी मौलवी साहब से, इमाम साहब से कुछ मसला कर रखा है, अल्लाह के वास्ते माफी तलाफी कर लीजिए। अगर इमाम साहब बद्दुआ दे देंगे तो आप कहीं के लिए नहीं। सुन लीजिए यही हदीस। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने सर्च किया। एक आदमी खड़ा हुआ, उसामा बिन क़तादा, उसने कहा हाँ इनको तो नमाज पढ़ना नहीं आता, ये सही तकसीम नहीं करते, जिहाद की सबिलिल्लाह में नहीं निकलते। अच्छा, उसके बाद साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए और कहा अल्लाह ये आदमी झूठा है और दिखावे के लिए खड़ा हुआ है, अल्लाह इसकी फकीरी बढ़ा दे, यानी इसको गरीब बना दे, अल्लाह इसको फितरे में डाल दे, इसकी उम्र लंबी कर दे। 3 बदुआ दे, उम्र लंबी कर दे, गरीब बना दे, आजमाइश में डाल दे। अब और कीजिए मेरे भाई हो, कुछ दिनों के बाद वो बददुआ उसको लग गई, इमाम साहब की बददुआ लग गई। इसलिए इमाम की बददुआ से बचिए। लग गई बददुआ, बददुआ लगी। वो रास्ते में जा रहा था और जाता था लड़कियों को छेड़ा करता था, और उसके ये जो भाव के बाल है ना, भाव के बाल, ये भाव के बाल अंदर घुस गए, अंदर ये भाव के बाल है ये अंदर घुस गए। और वो जब गरीब हो गया, फकीर हो गया, और वो कहता था मुझे साद बिन वक्कास की बद्दुआ लग गई। इसलिए मेरे भाई हो, दुआ लीजिए, बद्दुआ मत लीजिए। तो पता ये चला कि एहतराम करना सीखिए, अपने उलमा की इज्जत करना सीखिए। अरे उनकी तनख्वाह अच्छी रखिए भाई, उनके पास भी बाल बच्चे हैं, कहां से खाएंगे पिएंगे। अच्छा ये बताइए, मौलाना लोग के बच्चे बीमार पड़ते कि नहीं पड़ते? नहीं पड़ते। वो स्टील के बने हुए हैं, हवा पी पी के जिंदगी गुजारते हैं। मौलाना लोग खाते पीते नहीं है। खाते पीते हाँ, देखा आपने खाते पीते? अरे वो तो हवा पी के रहते हैं, खाने पीने की क्या जरूरत है? ख्याल रखिएगा, एहतराम कीजिए। अच्छा एक दुआ और सुना देता हूँ। मुतवल्ली साहब ने एक मरतबा इमाम साहब से कहा कि मेरे बेटे के लिए दुआ कर दीजिए। कौन सी दुआ? अल्लाह मेरे बेटे को अच्छी नौकरी दिला दे। अब जब दुआ हो रही है अच्छी नौकरी दिला दे, तो साथ में ये भी दुआ हो गई कि अल्लाह, इमाम साहब ने दुआ की, गौर से सुनिएगा, अल्लाह अच्छी नौकरी तो दिला दे लेकिन तनख्वाह और सैलरी उतनी ही रहे जितनी मेरी है। इमाम साहब कैसी दुआ कर रहे हैं आप? यानी जितनी मेरी है उतनी ही सैलरी रहे, तो ये कैसे हमारा घर चलेगा? वाह रे वाह मुतवल्ली साहब, आपका घर नहीं चल सकता तो हमारा कहां से चलेगा? वाह वाह, समझ में आ रही है तुम? इसलिए मेरे भाई उलमा, हाँ अस्सलाम वालेकुम। एक 5 साल का बच्चा गायब हो गया है, नाम एजाज है, वालिद का नाम मोहम्मद आसिफ, गांव रतनपुर। तो किसी को अगर मिला हो या कहीं कोई ऐसा बच्चा नजर आए तो स्टेज से रब्ता करें, यहाँ करके पहुँचा जाए। 5 साल का एक बच्चा, नाम एजाज, वालिद का नाम मोहम्मद आसिफ, गाँव रतनपुर। कहीं भी ऐसा बच्चा दिखे तो उसको स्टेज तक लाने की कोशिश करें। जी, बात चल रही है अपने समाज में, हम अखलाकी गिरावट में कितने नीचे आ गए। एक जुमला याद रखिएगा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये जुमला समझ रहे हैं? बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। ये जो खैनी खाते हैं ना हमारा, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान पराग होता है, तकरीर में मौलाना के सामने बैठ बैठ के मिला मिला के खा रहे हैं यहाँ रख रख के। तो बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। जब बड़का सब खाएगा तो छोटका खाएगा कि नहीं खाएगा? बिल्कुल खाएगा। अच्छा आप ही बताइए, घर में अम्मी भी खाती है, अब्बू भी खाते हैं, बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं,
लाता कौन है? छोटे बच्चे लाते हैं। बच्चा देखता है अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा, मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? ला मैं भी धुआं निकालता हूं। निकालना कि नहीं निकालना? इसलिए लोगों के लिए नमूना बनिए, खैनी उनी मत खाइए। आज मैं सफर कर रहा था, अभी दरभंगा से कटिहार आ रहा था जानकी एक्सप्रेस से, तो एक 85 साल के बुजुर्ग मियां बीबी सफर कर रहे थे और माशाल्लाह टोपी लगाए हुए, तो सामने खैनी खा रहे हैं। तो मैंने कहा दादा जान ये क्या कर रहे हैं? आप अगर खा रहे हैं तो हम भी खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि मेरे दादा खा रहे हैं तो मैं भी खाऊं। तो जरा उनको झटका लगा, अरे ये क्या बोल रहे? तो मैं कहा कि ऐसा कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। तो जितना निकाले थे उतना वो उसमें रख दिए और उसको डिबिया को बंद कर लिया। जब डिबिया को बंद कर लिया तो मैंने कहा दादा जान वो डिबिया हमें दे दीजिए ताकि हम फेंक दें। उसकी बुढ़िया जो थी दादी माँ, ना 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 मत दीजिएगा। पता क्या चला? दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। पता क्या चला? दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। तो मैं कहा लाइए आज से तौबा कर लीजिए, क्योंकि पूरा कैंसर हो जाएगा, यहाँ पूरा गल के गिर जाएगा। दादा अभी आपकी उम्र कितनी है? 85 साल, अभी 100 साल आप जिंदा रहेंगे और जल्दी जा रहे हैं, पूरा कट के गिर न जाएगा। आखिर तक मैं मनाता रहा, लेकिन दादी माँ अड़ी रही कि नहीं देना है डिबिया, नहीं देना है, नहीं देना है। अब आप ही बताइए, जब ऐसी दादी माँ रहेगी गलत में साथ दे तो समाज में सुधार हो सकता? दादी माँ ऐसी हो, जो गलत है वो गलत है। इसलिए याद रखिएगा, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। जहां बड़े लोग खैनी खाएंगे वहां छोटे लोग खाएंगे आराम से, और जहां बड़े लोग झूठ बोलेंगे छोटे लोग झूठ बोलेंगे। लोग क्या बोलते हैं? बहुत झूठ बोलता है, आपने ही सिखाया है। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे किसी को मिलना है तो मेरे घर पे मिलने के लिए आ गए, दरवाजा खटखटाया, फलाने भाई घर पर हैं क्या? तो हम घर में बैठे हुए मोबाइल पे खेल रहे हैं। जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। और आम बात है, ये झूठ नहीं लगता हमें। और आप 100 मरतबा से भी ज्यादा मरतबा अपने बच्चों से झूठ बोलते हैं। माएँ तो और ज्यादा बोलती है, और आजकल की माएँ बहुत मॉडर्न हो गई है। जब पेट में बच्चा था तो मोबाइल से खेल रही थी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा मोबाइल से खेल रहा है। तो जैसा सोचिए वैसा बच्चे पैदा हुए हैं। सब मोबाइल का जमाना है। और अपने यहाँ ये भी है, जिसके पास पैसा ज्यादा है वो महंगा मोबाइल लेता है, कम से कम 50 हजार वाला, 1 लाख का। और मोटरसाइकिल जो है, एक 1.5 लाख वाली कोई मोटरसाइकिल आती है क्या? फटफटिया, क्या नाम है उसका? हाँ। ये पैसे वाले जितने हैं ना, जो बाहर कमा रहे हैं या अंदर कमा रहे हैं, पैसा है तो 2 चीज में बहुत दिखा रहे हैं। और उनके बच्चे लोग भी बिगड़े हुए हैं, इल्ला माशाल्लाह। ये 2-4 किस्म के लोगों के बच्चे बिगड़ते हैं। वो कैसे? कुछ मौली साहब के भी बच्चे बिगड़े हुए, वो दूसरों को सुधार रहे हैं, इनके बच्चे बिगड़े हुए हैं। कुछ लोग बाहर कमा रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, बीवी भी पर्स लटका के, मोबाइल लगा हर दिन मार्केट जा रहे हैं। और बेटा बेहतरीन फटफटिया लेकर सिर्फ रेस में चलता है, आहिस्ता नहीं चलता है। 10 साल का है, पूरा टांग भी दोनों तरफ नहीं अड़ेगा, लेकिन फटफटिया आदम उड़ा के हवाई जहाज की तरह चलाता है। नहीं चलाता, देखे नहीं आप? तो 2 ही चीज है, 2 कट होगा। एक कट मारेगा तो इधर निकल जाएगा, और दूसरा कट अगर लगा सर में तो सीधा कब्रिस्तान चला जाएगा। और यही अपनी है। मैं तो जानता हूं ऐसे लोगों के, बाप की दौलत को रुआब दिखाया। रुआब जानते हैं? मैं बड़ा हूं, अरे बाप की दौलत को रुआब करता है, अपना कमाई करके कमा, तब देखा बाप की दौलत क्या है। तो मेरे भाई, बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। इसलिए अगर झूठ बोलिएगा तो बच्चे आपसे सीख लेंगे। ये बच्चे मन के सच्चे, हम सबके चच्चे, उनके दिल सबसे अच्छे। वो तन के उजले, मन के काले नहीं है हमारे और आपकी तरह। बच्चे, आजकल बच्चे लोगों का केस कोर्ट में गया नहीं गया, हमारे और आपका केस कोर्ट में जाता है। तो हमसे अच्छे बच्चे। तो मेरे भाई, बच्चों के साथ कभी भी झूठ मत बोलिए, वरना ये भी झूठ बोलना शुरू कर देंगे। अपने यहाँ समाज में क्या हो रहा है? अब आप लोग के यहाँ दान दहेज शादी ब्याह में है कि नहीं ये तो मैं नहीं जानता, बारात उरात है कि नहीं ये मैं नहीं जानता, और शायद से नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह आप लोग बड़े सीधे साधे लोग हैं। अच्छा, आप लोग के अभी बुलेट गाड़ी है या 4 चक्का या 2 चक्का? अभी 2 ही चक्का चल रहा है।
2 ही चक्का पर, अभी 4 चक्का चालू हो गया दूसरी तरफ, 4 चक्का भी चालू है। चाचा बोले 4 चक्का भी है। 4 चक्का समझ गया ना, 4 चक्का मतलब 4 व्हीलर और कैसे 4 चक्का और 2 चक्का बाइक। पढ़े लिखे लोग नहीं ले रहे हैं, जो नहीं। एक जुमला याद रखिएगा, अगर आप उर्दू समझिए तो समझ आए। जिसके पास घर नहीं है, यानी घर भी नहीं है, जिसके पास घर नहीं है वो जहेज मांगता है, और जिसके पास घर है वो जहाज मांगता है। सिर्फ घर हो जाए तो जहाज मांगता है। अरे अपनी कमाई से तेरा पेट नहीं भरा, तेरे ससुर की कमाई से भर जाएगा। भिखारी है भिखारी। और ऐसी दौलत टिकती नहीं है। कोई बता दे कि टिक गई है। हम और आप कैसे हो गए? किसी दिन अगर बीवी ने कह दिया बोलिएगा नहीं, ये कुर्सी मेरी है, मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? बोलिएगा नहीं, जिस फ्रिज में ठंडा पानी आप पी रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा सुनते हुए? अरे जिस पलंग पे आप सो रहे हैं मेरे अब्बा ने दिया है, अच्छा लगेगा? लग रहा है ये उर्दू नहीं आ रही समझ। अरे नहीं आ रही, सही बोले आप, नहीं आ रही, ये वाली नहीं आ रही समझ। अच्छा, दान दहेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। कितने लोग साथ देंगे? आज से नहीं लेंगे। हथवा ना उठाइए, बस मन ही मन बोल है। कुछ लोग साथ देने वाले कि इंशाल्लाह हम दान दहेज नहीं लेंगे। आपकी शादी नहीं हो गई? आपकी हो गई है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। दान दहेज खत्म कैसे होगा भाई? जब नहीं लेंगे। खत्म कैसे हो? जितने लोग बैठे हुए अगर आज यहाँ से कसम खा के निकले हम अपने बेटे में दान दहेज नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए, पूरे गांव वाले बैठ के एकदम पंचायत करें नहीं लेंगे और बाइकाट करें कि जो भी लेता है उसके निकाह नहीं पढ़ाएंगे, वो दूसरे मौलाना फिरा के पढ़ा देंगे, ये भी मसला है। मौलाना लोगों का इत्तेहादी टूट जाता है। हाँ, अब इसका बुरा ना मानिएगा, सही है, बुरा ना मानिएगा। है अगर इत्तेहाद भी हो जाए कि भाई जो भी गाजा बाजा किया, ढोल बाजा बजाया, दान दहेज लिया, उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे और जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे उसके घर का, बाइकाट। लेकिन दूसरे लोग आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग क्या बारात जाने का भी सिस्टम है क्या? कितना सौ जाता है भाई? अच्छा, किस लिए जाता है? क्या आपको घर पर खाना नहीं मिलता? हमें और आपको मिलता कि नहीं मिलता? वहां जाके क्या खाते हैं? नहीं, क्या खाते हैं अब आप ही बताए। जो खाना हम और आप प्लेट में खा रहे हैं, हक्कर ईमानदारी मेरी तरफ देखिएगा और मुझसे आंख में आंख मिलाइएगा, ये एक प्लेट खाना हो सकता है सूद के पैसे का हो, क्योंकि बाप के पास दौलत नहीं है तो वो भीख मांग के लाया होगा, जमीन बेचा होगा अपनी बेटी के लिए, सूद पर पैसा लाया होगा अपनी बेटी के लिए, और आप खाने के लिए चले गए और खाने में भी आप कीड़ा निकालते रहे। बुटी डला टूटी ने दांत हिल रहा है, मैं बीमार हूं, तो गाय का है तो। अच्छा, जाइए बारात, एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, बारात में जाकर सिर्फ सब्जी रोटी खा के आने का। कोई नहीं जाने का, कोई नहीं जाएगा। एकदम सन्नाटा छाया हुआ, लग रहा है उर्दू नहीं समझ रहा। कोई नहीं जाने का। बारात जाएंगे और सब्जी रोटी खाएंगे। कोई नहीं नारा जाएगा। लगाइए, बारात जाएंगे सब्जी रोटी खाएंगे, कोई नहीं जाएगा। दाल भात खाएंगे। अरे मौलवी साहब, दाल भात जब घर में नहीं चलता तो बारात में क्या चलेगा? आप ही बताइए। फिर वहां जाके हम और आप कीनले पानी पीते, जानते कीनले पानी? जी बिल्कुल। बिस्लेरी वाला पानी। बिस्लेरी। आपसे जो नल का पानी है वो बिस्लेरी से लाख गुना अच्छा है, लेकिन वहां जाकर कीनले पानी। और प्लेट पूरी खाते नहीं हम, और आधा खाना उसी में छोड़ देते हैं, क्योंकि पूरा खा लेंगे तो लोग समझ जाएंगे ये मौलवी है। और मौलाना लोग भी बारात जाते हैं। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं वन साइड बात करूं, सही है ना? हमारे मौलाना लोग भी जाते हैं, तो मौलाना लोग दलील है, वो जाते हैं तो। और जहां जहां बारात जाती है कहीं कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाएंगे, लेकिन बारात जाना बस उलट गई। मैंने एकदम पुख्ता इरादा कर रखा है, 13 साल हो गए मैं बारात नहीं लिया, इल्ला के ऐसी रिश्तेदारी जैसे अपना सगा कोई है, भाई है, साला है,
अभी एक साले साहब की शादी हुई तो उनके साले के वलीमे के नाम पे वहां पहुंच गए, क्योंकि ये मियां बीवी दोनों MBBS डॉक्टर हैं। और आपके पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, वहीं वो लोग पढ़ रहे हैं। अभी नया कॉलेज खुला है MBBS, अभी बन भी रहा है ना। अकेला चाहे जो हो जाए नहीं जाएंगे बारात। अगर 10 लोग ऐसे तैयार हो जाए समाज में कि भाई हम नहीं जाएंगे, और मैं तो कहता हूं सब मौलाना लोग साइन कर दे कि हम लोग नहीं जाएंगे, तो निकाल कौन पड़ाएगा? गाँव वाले पढ़ा देंगे, सही बोला है ना। बाइकाट कैसे होगा, सुधार कैसे होगा? मालूम है दान दहेज न होने की वजह से हमारी कितनी बेटियां दूसरों के साथ भाग गई, कितने ने सुसाइड कर लिया, कितनी मर गई, कितनी बुरी हो गई। और एक चीज और है, अपने यहाँ खानदान बहुत देखा जा रहा है, वो खानदान का वो खानदान का, कितने लोग मिलाते हैं सब, वो ऐसा तो ऐसा, तो ऐसा तो ऐसा। कितनी ऐसी है जो बेचारी की सूरत अच्छी नहीं है तो वैसे पड़ी हुई है वो, उनके हाथ लाल किए कौन करेगा भाई? कितनी बेवा औरतें हैं, खला वाली औरतें हैं, तलाक वाली औरतें, उनकी शादी नहीं हो रही है। ये सब पर कौन तारीख चलाएगा भाई? तारीख शहीद जब उठी थी, सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद, अल्लाह रहम फरमाए, उन लोगों ने बेवा औरतों की शादी कराई है, निकाह कराया। इसलिए शादी को आम कीजिए ताकि जना जाम हो जाए, खत्म। जो गलत काम हो रहा है वो जाम हो जाए। और अपने समाज में देखिए जल्दी शादी कीजिए, जल्दी, क्योंकि आज मोबाइल का जमाना आ गया है, पूरी दुनिया मुट्ठी में चली आई है, कब औलाद बिगड़ जाए पता नहीं। एक बात और कहो तो बुरा ना मानिएगा, इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह, लेडीज भी है, जेंट्स भी है, सब कुछ है, लेकिन रोड वाला जो सिस्टम है उसमें मिक्स गैदरिंग हो रही कि नहीं हो रही? उसको बचाएगा कौन? ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इसमें, आंख से कुछ और नजर आते हैं, दिल में कुछ और रखे हुए हैं। हेलो आ गई है का, समझ गए नहीं समझे? ये बुजुर्ग साहब समझ गए मेरी बात, वही उर्दू समझ रहे हैं। हेलो आई है का, क्या मतलब इसका? हेलो हेलो चल रहा है, हेलो हेलो के लिए आने का, सुधारने के लिए आए। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, साफ सफाई रखिए। और एक चीज और, अपने समाज में कुछ लोग किसी से कर्जा लेते हैं, वो जल्दी चुकाते ही नहीं। भाई साहब कर्जा दीजिए, मांग रहा चाचा अंकल दे दीजिए, बड़ी परेशानी है, आखिरी उम्मीद आप ही हैं। और जो भिखारी लोग होते हैं ना, भिखारी लोग, वो तो प्रोफेशनल होते हैं, ऐसा पीछे पढ़ के आपकी जेब से निकाली लेगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कर्जा दे दिया, कब लौटाइएगा? 6 महीने के बाद, 6 महीना पूरा हुआ, मोबाइल स्विच ऑफ, मोबाइल बंद, सिम बदल गए, या फिर गली बदल गई, या फिर गांव छोड़ दिया। और कभी मुलाकात हम किसी का खाते क्या, हम अपन किसी का खाता है क्या कि तेरा खा जाएगा? अपना खानदान तो अपना खानदान, अरे भाई सब तेरा खानदान बड़ा अच्छा, लेकिन मेरा पैसा ला। जब पैसा लेना था तो ले लिया, और जब हमको वापस लेना तो हम भिखारी बन गए। भैया आप पैसा दे दिए। मतलुल गनी ज़ुल्मुन, हदीस के अंदर आया, सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2287, के टाल मटोल करना जुल्म है। आपके पास है उसको लौटा दीजिए, फौरन रखे मत। कितने लोग ऐसे जो मर जाते हैं, बहुत सारा कर्जा छोड़ के चले जाते हैं, अपने बच्चों को नहीं बताते। लिख के जाइए कर्जा, लिख के जाइए, और याद रखिएगा बच्चों के लिए कर्जा मत लीजिए। ये औलाद ऐसी है ना, औलाद, अब क्या बोलूं, जूले बहुत सख्त बोल दूंगा तो उर्दू सा घाट हो जाएगा। ये जो आपके बच्चे हैं, ये आपके लिए दुआ भी नहीं करेंगे, जिसके लिए हम और आप दूसरों से कर्जा ले रहे नहीं। मरने से पहले हिसाब किताब क्लियर करके मरिए, क्या मालूम कब मौत आ जाए। एक हदीस सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 2289, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जनाजा आया तो कहा हल अलैहि, इसके ऊपर कर्जा है क्या? बोले कर्जा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज पढ़ दी। दूसरा जनाजा आया तो कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है। बोले चुकाने के लिए पैसा? बोले हाँ पैसा है, तो पढ़ दिया। तीसरा जनाजा आया, कहा इसके ऊपर कर्जा है? बोले हाँ कर्जा है, तो चुकाने के लिए पैसा है? बोले नहीं है। सल्लु अला साहिब, तुम लोग जनाजा पढ़ लो, हम नहीं पढ़ेंगे। तो इमाम साहब को भी चाहिए कि जब भी कोई मुर्दा आए, आप लोगों का रवाज है कि नहीं,
जब भी कोई मुर्दा आए तो पूछे भाइयों आप में से कुछ लोग हैं जो इनसे कुछ मसला है, कुछ लेन देन है, कितने लोग हैं भाई? ठीक है, आप चुकाइएगा। उनका कौन रिश्तेदार है? तो बोले मैं। अब ये हदीस को आगे सुनाने से पहले एक मैं वाकया सुनाता हूँ। आज हम और आप अपनी औलाद के लिए बना रहे हैं, लेकिन ये औलाद आपकी नहीं है। ये मलाई खाएगी और भुनाई और कुटाई आपकी होगी। इसको मलाई मत खिलवाइए, ये बड़ी नाशुक्री औलाद हो गई है। 15 लाख मेरे अंदाजे बहुत हुए, 15 लाख। एक आदमी आ गया, जनाजा उस वक्त तक नहीं उठेगा जब तक 15 लाख का मसला हल ना हो। 3 बेटे थे, बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास तो है ही नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, मेरे पास भी नहीं है। बउआ अब्बा का 15 लाख, तो एक आदमी बोल रहा 15 लाख का, मेरे पास तो है ही नहीं है। हमारे घर में है ना ऐसा, 3-4 बेटे हैं, सब मुंह ताक रहा। अब्बा को वो ले जाएंगे हॉस्पिटल, अम्मी को वो ले जाएंगे, हम भैया ले जाएंगे, भैया ले जाए। आप काहे ले जाइएगा भाई? भैया काहे ले जाएंगे? ये छोटकाई काहे ले जाएगा? आप काहे ले जाइएगा? लड़ाई क्यों नहीं हो रही है कि मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा हॉस्पिटल? है लड़ाई अपने? अब ये 15 लाख, अब तीनों का मुंह देखिए तो बोले 15 लाख। बेटी को पता चला कि मेरे अब्बा के जनाजे को एक आदमी ने रोक रखा है और 15 लाख का मसला है। वो अपना जेवर ऊपर लेकर सब चली आई। हम और आप बेटी को क्या बोलते हैं? पराया धन है। बेटी अपना धन है। जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में रहेगा, उनका पड़ोसी बन के रहेगा। तो इसलिए बेटी असल है। बेटुआ तो पानी पिला देता है और बेटी भी पानी पिलाती है। लेकिन ये उर्दू बड़ी सख्त हो गई, इसको जरा समझाना पड़ेगा। बेटा भी पानी पिलाता है और बेटी भी पानी पिलाती है। बेटी कैसा पानी पिलाती है? जब घर जाइए, बिटिया मरियम बेटी पानी लाओ, तो गिलास में पानी लाती है। बेटा इब्राहिम, बाबू अब्दुल रहमान इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आता हूं पापा। बेटा इधर आइए। आ रहा हूं। यह है पानी पिलाना। शेख साहब समझ लो, गाड़ी हो गई है। तो कौन सा पानी हम और आप पीना चाहते हैं अपने औलाद को? वो पानी वाला पानी, ये वाला पानी नहीं। काहे को वैसे औलाद को कर रहे हैं? काहे को उनके टेंशन में है? इसलिए बेटिया अपना धन है। तो बेटी पूरा जेवर लेके आ गई। कहा अंकल ये जेवर रख लीजिए, मेरे अब्बा को दफन होने दीजिए। अब ये आदमी फिर पलटी मारा, भाई सुनो सुनो सुनो, 15 लाख मुझे इस मुर्दे से लेना नहीं, बल्कि 15 लाख मुझे इस मुर्दे को देना है। अब ये तो मर गया है, मैं किसको दूं? अब तीनों बेटे का मुंह चूचू का मुरब्बा, जैसे चूचू का मुरब्बा। ओहो, हम ही बोल दिए होते। अब तीनों की हालत क्या होगी? तो वो आदमी समझ गया कि 15 लाख तीनों को नहीं देना, बल्कि किसको देना है? बिटिया को। तो तीनों भाई छोड़े होंगे अपनी बहन को, तीनों चले गए होंगे अल्लाह पे सलाम, अकेले ले लीजिए अल्लाह पे सलाम। जैसे हमारा बोलते ना, बहनों ने माफ कर दिया। बहन नहीं लेती है करका, बहन बोलती है नहीं लेंगे माफ। अरे कभी भाइयों तुम भी तो बोलो कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम लोग तस्लीम कर लो। कभी ऐसा हुआ नहीं। अब उस हदीस पर आ गए। जब तीसरा जनाजा था और जिसके बाद पैसे नहीं थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा, इसलिए मेरे भाइयों मामलात में सही रहिए। इबादत में आप लाख अच्छे हैं, अगर आपका मामला लेन देन सही नहीं तो आप कहीं के सही नहीं। उसके बाद क्या हुआ? एक सहाबी खड़े होगा अबू कतादा, अब उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं होंगे, वल्लाह आलम हदीस में नहीं लिखा। तो वो खड़े हो गए और कहा अलैहि बैनहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका कर्जा मैं चुकाऊंगा, आप जनाजा पढ़ दीजिए। मेरे भाइयों ऐसे दोस्त पैदा कीजिए कि जब आपकी औलाद काम ना आए तो आपका दोस्त काम आ जाए। और मरने से पहले सफाई करके मरिए, वरना कोई भी पूछने वाला नहीं। कल क़यामत के दिन अगर उसने पकड़ लिया तो हम और आप गए काम से। बातें बहुत सारी आपसे करनी थी, एक हदीस सुनाकर मैं आपसे रुखसत दूंगा। अगर हमने और आपने किसी से कर्जा लिया है उसको चुकाने की फिक्र कीजिए, चुकाने की फिक्र कीजिए, फौरन दे दीजिए। एक आदमी का वाकया बुखारी शरीफ में लंबा वाकया है, सही बुखारी किताबुल हवाला हदीस नंबर 229 है। भाई साहब 1000 दिनार दीजिए, एक परदेसी आया, 1000 दिनार दीजिए। अरे आप तो परदेसी है, 1000 दिनार, बोले लाइए 1000 दिनार। गवाह कौन है? कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह है।
गारंटर तो नहीं, यानी बीच में होना चाहिए। इसलिए जब भी लेन देन करे कर्जा होगा तो कापी पे लिख लीजिए और अपने बच्चों को बोल दे बेटा देख फलाने से कर्जा लिया हूं, बीवी को बोल दीजिए देख फलाने से कर्जा लिया हूं, क्योंकि जब मरेंगे तो उससे पहले पहले सबको पता रहे और चुका दे। 1000 दिनार, वो भी परदेसी। आजकल लोग तो पहचान वाले को ही कर्जा देते हैं, मौलाना लोगों को कोई नहीं देता, वो बेचारे के पास उतने पैसे का चुकाएंगे। 1000 दिनार लेके वो चला गया। भाई साहब चुकाइएगा कब, दीजिएगा वापस कब, फलाने तारीख को। अब ये कश्ती पर सवार होकर उधर चला गया। जब चला गया तो अब उस दिन देने की बारी आई, 1000 दिनार लेके आ गया, लेकिन उस दिन कश्ती नहीं आई, जहाज नहीं आया पानी का। वो बेचारा उधर खड़ा हुआ है नदी के और ये लेने वाला इधर खड़ा। एक बात याद रखिएगा, जिस दिन हमें और आपको पैसा मिलने वाला होता है उस दिन मन बहुत चंगा होता है। जिस दिन तनख्वाह मिलती है पूछिए मत, मन बहुत चंगा रहता है। चंगा मतलब खूब भालो रहता है, बहुत मजा आता है, आज मिलने वाला है। और अगर 100 डिग्री बुखार भी रहे, पैसा में सब आते ही बुखार खत्म। वो बेचारा इधर खड़ा है, वो बेचारा उधर खड़ा है, कश्ती आई नहीं, वो चढ़ा नहीं, और ये इंतजार में है, वो आया नहीं। फोन का जमा, हेलो भाई साहब आज कश्ती नहीं आई, चले जाइए, मैं लेके आऊंगा बाद में, कल आता हूँ। नहीं, अब उस आदमी ने क्या किया, अरे अल्लाह गवाह, अल्लाह ही गारंटर, अल्लाह को गवाह। एक लकड़ी ली और लकड़ी को फाड़ा और लकड़ी के बीच में 1000 दिनार घुसाकर बिस्मिल्लाह करके लकड़ी को डाल दिया नहर में। वो लकड़ी बहती 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 उस किनारे तक पहुंच गई, यानी वही जहाज बन गई, उस किनारे तक पहुंच गई। तो उस आदमी ने देखा अरे शाम होगा, वो तो आए नहीं, एक लकड़ी दिख रही, लकड़ी को उठाया घर लेके चला गया। याद रखिएगा, अब आप लोग या भी लोग गैस को खाना बनाते हैं या लकड़ी को खाना बन रहा है देहात में? लकड़ी को बन रहा ना। अभी माशाल्लाह हमारी माँ बहनों के जो आंख है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सही है, क्योंकि लकड़ी को फूंक फूंक के आंख चार्ज हो रहे हैं। लेकिन जहां गैस पे खाना बन रहा है वहां आंखों में चश्मे आ गए हैं, तो वो पेट में गैस घुस गया है। तो वो लकड़ी लेकर आया, लकड़ी को काटा, जैसे लकड़ी को काटा तो उसमें 1000 दिनार। फिर दूसरे दिन वो आदमी 1000 दिनार लेकर और आया, पैसा लेकर आया कि भाई साहब कल कश्ती नहीं आई थी, आप अपना कर्जा वापस ले लीजिए, ये फिक्र कीजिए चुकाने की। हम और आप होते बोले कल वादा किया था और नहीं आया, और बोल रहा कश्ती ने, झुट्टा कहीं का, चल ला। लेकिन अल्लाह वाले लोग क्या होते, बेईमानी नहीं करते। अच्छा भाई साहब कल लकड़ी में घुसा के आप भी भेजे थे क्या? बोले हाँ। आपको मिल गया क्या? बोले हाँ मिल गया। तो हो गया ना, तो आप क्या, तो आज वाला वापस ले जाइए। हम और आप मार्केट में जाते थे, उसको क्या बोलते हैं, और ऊपर से उसका ले भी लेते। काहे लेते भाई, उसका पैसा दिए क्या? बोले लावा दुआ दे दीजिए। अपने बच्चों को लेते हैं, बेटा उठा ले एक से बड़ा सा उधर से, वो उठा ले। अरे काहे उठाएगा, पैसा दिए क्या हो रहा है? लेकिन छोटी छोटी चीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाई को फिक्र कीजिए। माशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने कोशिश की, जो भी हो सका। आप लोग को उर्दू समझ में आई नहीं आई वल्लाहु आलम, लेकिन समाज के अंदर कुछ बातों की तरफ मैंने रहनुमाई की। अकीदे की फिक्र कीजिए, नमाज की फिक्र कीजिए, मामलात की फिक्र कीजिए। जब तक मामला सही तो सब सही। किचन बातें रखी, अल्लाह जो बीमार है शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, आमीन। फलस्तीन के मुसलमान अल्लाह परेशान है, उनकी परेशानी को दूर कर दे। जालिम के हाथ को पकड़ ले, मजलूम की तो मदद फरमा, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा कुछ सवाल था सर मेरा कुछ सवाल था। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे शेख साहब